जय माई जय गुरु महाराज राधे राधे। मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा वास्तुविद अद्वैत वास्तु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या सूर्य देव को हम जल देते हैं, क्या उसके विपरीत प्रभाव भी हम पर पड़ सकते हैं? आपको जान के हैरानी होगी, आपको सुन के अचंभा भी लग रहा होगा कि ये कैसी बात है। जी हाँ दोस्तों, जैसे हर पूजा पाठ का एक विधि होती है, एक विधान होता है, एक नियम होता है। जैसे हम दवाइयाँ खाते हैं तो उसका एक नियम होता है। हमें हमारे चिकित्सक एक नियम बताते हैं कि आपको इस नियम से दवाई का सेवन करना है। तो जब हम उस नियम के विरुद्ध अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही वो दवाई हमको रिएक्शन करती है, तो उसके विपरीत प्रभाव हम पर पड़ते हैं। ठीक उसी तरह आज का जो मैं विषय लेके आया हूँ वो ये है कि हम जब सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, क्योंकि हम सभी सनातनी जो हैं वो नित्य प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं, अर्घ देना जिसे कहते हैं। चाहे वो स्वयं की इच्छा से वो जल दें या कोई ज्योतिषी उनको सूर्य देव को जल देने का परामर्श दे। अब मित्रों, यहाँ पर ये विपरीत प्रभावग्रस्त कैसे होता है, इस विषय में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। हम लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती हम अक्सर करते हैं। बहुत से लोग इस गलती को दोहराते हैं, चाहे वो इस जानकारी के अभाव में ये गलती करते हों, अक्सर ऐसा ही होता है। मित्रों, जब हम सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं तो अक्सर लोग जब अर्घ देते हैं तो वो सूर्य देव को दिया गया जल वो सीधा जमीन पर गिरता है और उसके छींटे हमारे पैरों पर आते हैं। मित्रों, यही एक सबसे बड़ी त्रुटि है जो हमारे एक शुभ कार्य को एक अशुभ फलदायी कार्य में परिवर्तित कर देता है। मैं आज आपको इसी विषय में बताने जा रहा हूं कि हम जो अच्छा कार्य करते हैं, क्योंकि सूर्यदेव को जल देना बहुत अच्छा कार्य है। हमारी कुंडली में सूर्यदेव बलवान हो, उनके अच्छे प्रभाव हमको प्राप्त हो, इसलिए हम सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं। अब इसमें हमको शुभ फल की जगह अगर अशुभ फल की प्राप्ति हो तो वो तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायी है, दुखदायी है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हम ये सूर्यदेव को अर्घ देने में करते हैं। दोस्तों, जब भी हम जल दें, सूर्यदेव को अर्घ दें, तो हमको नीचे एक पात्र या कोई बाल्टी आदि कोई इस तरह की कोई वस्तु रखनी है, जिससे सूर्यदेव को दिया गया अर्घ जो जल है वो सीधा उस पात्र में आके गिरे। ये हमको सबसे पहले करना है, क्योंकि ज़मीन पर गिरने के बाद उसके छींटे हमारे शरीर पर या हमारे पैरों पर नहीं आना चाहिए। वो ही हमको विपरीत प्रभाव दे देते हैं। ये हमको अस्वस्थ बनाते हैं और चर्म रोग जैसी समस्याएं भी हमको देते हैं। अब इसमें एक दूसरी गलती भी है जो अक्सर लोग करते हैं। तो मैं उस गलती पे आने से पहले मैं आपको संक्षेप में इसकी एक विधि बताता हूँ कि नियमित जब सूर्यदेव को जल अर्पण करते हैं तो कैसे करना है। सबसे पहले हम एक तांबे का पात्र लें, एक कलश या एक गंगा सागर लें, जिसमें हम शुद्ध जल भरें, एक चुटकी उसमें रोली डालें और एक चुटकी गुड़ उसमें मिलाएं। फिर हम सूर्यदेव को जब अर्घ देते हैं तो विशेष ध्यान रहे कि जब हम सूर्यदेव को जल दें तब उसकी जो धार है उसमें हम सूर्यदेव के दर्शन करें, और वो जल जो गिरेगा वो किसी पात्र में आके गिरे। और अब प्रश्न ये आता है, दूसरी गलती जो लोग दोहराते हैं, वो दूसरी गलती ये है कि वो जल डालना कहाँ है। लोग सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पूजा का जल है, हमें किसी पेड़ में डाल देना चाहिए। लोग तुलसी मैया में डालते हैं या किसी भी देव वृक्ष में डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। एक देवता पर चढ़ा हुआ जल हम दूसरे देवता पर कैसे डाल सकते हैं? यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। हमें कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिनमें इस जल को बिल्कुल नहीं डालना है। सबसे पहला, तुलसी माता में नहीं डालना है, हमें केले के पेड़ में नहीं डालना है, हमें पीपल के पेड़ में नहीं डालना है, हमें बट वृक्ष में नहीं डालना है, हमें समी के पेड़ में नहीं डालना है, हमें बेलपत्र में नहीं डालना है। कुल मिलाकर जो भी वृक्ष ऐसे हैं जिनकी हम नियमित पूजा करते हैं, उन किसी भी वृक्ष में ये जल हमको नहीं डालना है। ये हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त हम कोई भी पुष्पदार पौधा हो या किसी भी घास में ऐसी जगह डाल सकते हैं कि उस जल पर हमारे पैर नहीं पड़ने चाहिए। तो मित्रों, आपको इन गलतियों का विशेष ध्यान रखना है कि कहीं हमारा अच्छा किया हुआ कार्य हमको दुखदायी ना हो जाए। मेरा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी विधि विधान से करें, तो ही हमें वो लाभप्रद होता है।
ऐसे ही कई अन्य वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूँगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।